Hello students, welcome back to our next method on projectile motion. Method 1 हमने देखा, अभी method 2 और थोड़ा simplify करते हैं. Any of the method you can use for solving sums. तो part B method 2 I'm starting with of projectile motion. For example, if I'm considering a projectile motion, ओके और इसका इनिशियल वेलोसिटी u है, एंगल ऊपर लेते हैं अल्फा, बराबर है बच्चों. अभी मैं क्या करूंगा, इस मोशन मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल मोशन एंड वर्टिकल मोशन. प्रोजेक्टाइल मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल मोशन एंड वर्टिकल मोशन. तो मैं क्या कर रहा हूं कि इसको मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में डिवाइड कर रहा हूं. जैसे कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मतलब द वेलोसिटी विच इज अलोंग एक्स एक्सिस जो कि है u cos अल्फा, और वर्टिकल वेलोसिटी जो है u sin अल्फा, बराबर है. तो मैंने क्या कर दिया, प्रोजेक्टाइल मोशन के सम को दो मोशन में डिवाइड किया. एक तो हॉरिजॉन्टल मोशन which is along x axis और एक है vertical motion which is along y axis, बराबर है बच्चों. तो ये मैंने ऐसे कंसिडर किया. तो हॉरिजॉन्टल मोशन में हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी है, u cos अल्फा, वर्टिकल स्पीड कितनी है, u sin अल्फा. ओके, ये इस तरफ है और ये ऊपर की तरफ है. एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल में हम कितना लेते हैं, 0, बिकॉज देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस. वर्टिकल में अपन लेते हैं -g जो कि नीचे की तरफ है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सपोज t टाइम के बाद पार्टिकल p पॉइंट पे पहुंचा. p पॉइंट पे पहुंचा तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना बनाया, x. तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x बनाया और वर्टिकल डिस्टेंस बनाया y. वर्टिकल डिस्टेंस बनाया y. तो हम सारे काइनेमेटिक इक्वेशन यहां पे लगा सकते हैं अलग अलग करके. हॉरिजॉन्टल के लिए अलग लगाएंगे, वर्टिकल के लिए अलग लगाएंगे. तो जैसे कि v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. अगर मैं ये हॉरिजॉन्टल के लिए लगा रहा हूं तो ये x और x हो जाएगा, बराबर कि नहीं. अभी ये 0 है, ये 0 है, तो vx इज इक्वल टू ux. इसका मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है. vx इज इक्वल टू ux, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होती है. तो किसी भी पॉइंट पे जान दो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होगी. फॉर एग्जांपल ये 10 मीटर पर सेकेंड आया, तो हर पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 10 ही रहने वाली है. ठीक है. फिर अपन sx इज इक्वल टू ux प्लस हाफ ax टी स्क्वायर, ux t प्लस, अभी ये 0 है तो sx दैट इज x इज इक्वल टू u cos अल्फा इंटू टी. ऐसे इक्वेशन लगा सकते हैं. ठीक है, मतलब स्पीड इनटू टाइम. मतलब हॉरिजॉन्टल मोशन ये यूनिफॉर्म मोशन है, एक्सेलरेशन है ही नहीं. तो ये हॉरिजॉन्टल मोशन के जितने भी क्वेश्चन है वो यूनिफॉर्म मोशन से सॉल्व होंगे, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएंगे यूनिफॉर्म मोशन से. और वर्टिकल मोशन है जो एक्सेलरेटेड मोशन है. तो वर्टिकल मोशन में vy इज इक्वल टू uy प्लस ayt. अगर मैं ये लगा रहा हूं तो ये u sin अल्फा माइनस gt हो जाएगा. मतलब वर्टिकल वेलोसिटी चेंज हो रही है क्योंकि ये एक्सेलरेटेड मोशन है. कौन सा मोशन है, एक्सेलरेटेड. और ये कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है. ये बात आप याद रखो. फिर डिस्टेंस जो कवर करेंगे, y इज इक्वल टू u साइन अल्फा t माइनस हाफ g टी स्क्वायर, ऐसे वाला लगेंगे. ठीक है. तो काइनेमेटिक इक्वेशन मैं सेपरेटली लगाता हूं मेथड 2 में. तो मेथड 2 में मैंने क्या किया, प्रोजेक्टाइल मोशन के दो हिस्से कर दिए, प्रोजेक्टाइल मोशन के दो पार्ट कर दिए, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल. ठीक है. और दोनों को सेपरेटली मैंने क्या लगाया, इक्वेशन लगाया. तो ऐसे भी सम को सॉल्व करते हो तोड़ के. ओके. तो यहां पे मैंने क्या किया है, तोड़ के सॉल्व किया है हॉरिजॉन्टल मोशन. ठीक है. चलो अभी एक सम लेते हैं जिसमें मैं
टॉप ऑफ द टावर पे हूं, चलो टॉप ऑफ द टावर पे हूं, और उस टावर के टॉप पर से मैंने एक प्रोजेक्टाइल ऐसा फेंका विथ वेलोसिटी u, तो ये ऐसे आके ऐसे यहां पे आ जाएगा नीचे। ओके, तो अब मुझे बताओ इसको अगर मैं डिवाइड करता हूं दो पार्ट में, ठीक है, एक ले लेते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन और एक लेते हैं वर्टिकल मोशन, ठीक है। तो मुझे बताओ हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी है, u है, वर्टिकल स्पीड कितनी है, 0, तो इनिशियल कोई वर्टिकल स्पीड है नहीं। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कितना रहता है, हमेशा 0। वर्टिकल एक्सेलरेशन कितना होगा बच्चा, वर्टिकल एक्सेलरेशन होगा वर्टिकल एक्सेलरेशन होगा दैट इज -g, बराबर है। अभी सोचो, एक काम कर लेते, थोड़ा इजी करते ऐसे वाले सब में, ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं, वो तो हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, और नीचे वाला डायरेक्शन भी मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, साइन कन्वेंशन चेंज कर दिया, तो ये +g आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला डायरेक्शन में पॉजिटिव, तो मतलब डायरेक्शन मैं डिसाइड करता हूं कि भाई ये वाला पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव, तो +g। अगर रोज के हिसाब से जाओगे तो -g आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या आएगा, अगर मैं फर्स्ट काइनेमेटिक लगाता हूं तो Vx इज इक्वल टू ux प्लस axt, ये 0 है तो ये गया, तो मुझे पता चलेगा कि Vx की वैल्यू क्या है, u। सपोज ये पॉइंट P है, ओके, P पॉइंट पे t टाइम पे पहुंचा, तो t टाइम के अगर वो P पॉइंट पे पहुंच रहा है तो उसका हॉरिजॉन्टल स्पीड कभी चेंज नहीं होगा, और वर्टिकल स्पीड जो है, वर्टिकल स्पीड क्या है बच्चों, चलो Vy इज इक्वल टू uy प्लस ayt, तो ये आ जाएगा 0, बराबर कि नहीं, और ये है g इंटू टी, दैट इज 10t, ऐसा लिख सकते हैं, ये वर्टिकल स्पीड है, और गारंटेडली ये नीचे की तरफ है क्योंकि पॉजिटिव है, ठीक है। चलो ये जो हाइट बनाया h, p पॉइंट के में, मतलब आफ्टर टाइम t हाइट कितना बनाया h, ये आपको दिया हुआ है, हाइट h आपको दिया हुआ है। नाउ सोचो h इज गिवन टू यू, h इज गिवन टू यू, और आपको क्वेश्चन पूछा है भाई टाइम फाइंड करो, क्या फाइंड करो, टाइम, बराबर कि नहीं। तो मुझे बताओ अगर मुझे टाइम फाइंड करना है तो क्या क्या दिया हुआ है, u दिया हुआ है और h दिया हुआ है, ये दो चीजें दी हुई है, ओके। गिवन में u है और h है, और मुझे क्या फाइंड करना है, टाइम, बराबर है। तो नाउ फॉर्मूला याद रखो, v स्क्वायर इज इक्वल टू, टाइम का फॉर्मूला अपने को अगर फाइंड करना है तो अपन ले लेते sy इज इक्वल टू uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर, ये 0 है, ये वैल्यू g है, s की वैल्यू कितनी है, h जो मुझे दी हुई है, और वो नीचे की तरफ है, ओके, हाइट नीचे की तरफ है, और नीचे की तरफ मैंने ले लिया पॉजिटिव, हाफ ये g है इंटू टी स्क्वायर, बराबर है। तो मुझे बताओ t स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 2h बाई जी, तो t की वैल्यू क्या बन जाएगी, रूट ऑफ 2h बाई जी। तो ऐसा अपन टाइम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। हाइट भी पूछ सकते हैं, मतलब अलग, ये अपन सॉल्विंग के वक्त देखेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने का जरूरत भी नहीं है, अपन डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, तो फॉर्मूला लर्न नहीं किया तो भी चलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट सम जो इसमें आता है कि अभी सोचो एक टावर के हाइट पर से, सपोज ये टावर है और इस टावर से मैंने प्रोजेक्ट किया u के स्पीड से, ओके, एक प्रोजेक्टाइल मैंने फेंका u के स्पीड से, तो ये आके ऐसे गिरेगा, ठीक है। सोचो ये आके जो गिरा यहां पे ऐसे, तो गिरा, जब जो स्ट्राइक किया तभी उसकी स्पीड ले लेते हैं v, या फिर किसी भी पॉइंट p पे उसकी स्पीड क्या है, v। अगर मुझे v फाइंड करना है बच्चों, मुझे क्या फाइंड करना है, v, तो कैसे फाइंड करेंगे, हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड v। तो याद रखो ये u आपको दिया हुआ है, ओके, और ये आके ऐसे गिरा, h आपको दिया हुआ है सपोज, और आपको ये v फाइंड करना है कि जब वो ग्राउंड को स्ट्राइक किया तभी उसकी स्पीड क्या है। तो याद रखो बच्चों, इसके दो कंपोनेंट है, एक तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो u ही रहेगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्पीड चेंज नहीं होती, तो मुझे लग रहा है कि ये जो u है वही यहां पे आएगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्पीड तो चेंज नहीं होने वाली, और वर्टिकल स्पीड मुझे पता है कैसे फाइंड करना है, इट इज uy प्लस ayt, है ना। तो वर्टिकल स्पीड अपने को अगर टाइम पता रहेगा तो इसका आंसर अपने को मिल जाएगा, लेट अस से इट इज gt, बराबर है नहीं, ये वर्टिकल स्पीड मिल जाएगी। तो वर्टिकल स्पीड क्या है, gt है, हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या है, u है। तो अगर मुझे नेट फाइंड करना है तो इट इज रूट ऑफ u स्क्वायर
प्लस जी टी स्क्वायर, मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस वर्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर। टेक्निक याद रखो बच्चों सॉल्व करने का। अगर ये एंगल बीटा दिया हुआ है, अभी इमेजिन करो ये वैल्यू u है, ये वाली वैल्यू v है, ओके, और ये वैल्यू है लेट अस से vy विच इज इक्वल टू gt, और ये आपको पता है हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल बना रहा है बीटा। ग्राउंड है ना, हॉरिजॉन्टल मतलब ये ग्राउंड है ना, ग्राउंड को आके स्ट्राइक किया तो ग्राउंड के साथ एंगल कितना बना रहा है बीटा। अब मुझे बताओ ये वाली वैल्यू क्या रहने वाली, ये वाली वैल्यू क्या रहने वाली, ये वाली वैल्यू यही रहेगी gt, अपोजिट साइड। तो अगर मैं tan बीटा लगाता हूं तो tan बीटा क्या, इट इज अपोजिट, दैट इज gt अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज u। तो इससे अपन बीटा भी फाइंड कर सकते हैं कि भाई कौन से डायरेक्शन में आके गिरा। तो ऐसे क्वेश्चंस अपन सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो अभी अपन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग द सम। लुक एट द फर्स्ट सम। अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड with a velocity of 98 meter per second from the top of the tower, okay, of hill। अभी एक हिल है, टॉप ऑफ द हिल जो 490 मीटर है, और एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया 98 मीटर पर सेकेंड से। तो ये जाके सोचो ऐसे गिरा, ओके। क्वेश्चन पूछा है टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच द ग्राउंड, डिस्टेंस टाइम फाइंड करना है, कितने टाइम पे पहुंचा, डिस्टेंस फाइंड करना है फ्रॉम द पॉइंट वेयर द पार्टिकल हिट्स द ग्राउंड टू द फुट, मतलब ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है, उसको मैं x बोलता हूं, और वेलोसिटी विथ विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड, जिस वेलोसिटी ये ग्राउंड पे आके गिरा ये फाइंड करना है। तीन चीजें फाइंड करने बच्चों। यहां से फेंका, सपोज ए, ये पॉइंट ए है, ए पॉइंट से उसको प्रोजेक्ट किया हॉरिजॉन्टली 98 मीटर पर सेकेंड से, और वो आके ऐसे गिरा, ओके, और ग्राउंड को स्ट्राइक किया पी पॉइंट पे। तो बच्चों मुझे टाइम फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, टाइम की, कितना टाइम लगा। तो चलो फाइंड कर लेते हैं, टाइम फाइंड करना है। तो पहला चीज तो मुझे वर्टिकली ये पता है, तो देखते क्या क्या पता है। मैं दो पार्ट में इसको डिवाइड करता हूँ, हॉरिजॉन्टल मोशन, वर्टिकल मोशन। वर्टिकल स्पीड मुझे पता है इनिशियली 98 मीटर पर सेकेंड है, और वो हर पॉइंट पे सेम ही रहने वाले है। एक्सेलरेशन मुझे पता है 0 है, ओके। मुझे पता है कि ये जो डिस्टेंस है sy वो कितना है, लेट अस से h, दैट इज हाइट ऑफ द टावर, दैट इज 490 मीटर, ये मुझे पता है, ओके। और जो नीचे की तरफ है उसको मैं क्या ले रहा हूँ, पॉजिटिव ले रहा हूँ। तो साइन कन्वेंशन याद रखो, क्योंकि यहां से छोड़ा नीचे आया तो डिस्प्लेसमेंट जो है 490 माइनस, मतलब नेगेटिव इस डायरेक्शन में, पर मैंने उसको ऑलरेडी पॉजिटिव लिया है तो मैं प्लस में रखूंगा आंसर। और एक्सेलरेशन इज आई विल राइट 9.8, थोड़ा इजी करने के लिए, क्योंकि 98 है तो मैं 9.8 लिख रहा हूँ, 10 नहीं लिख रहा हूँ इस बार, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये भी नीचे की तरफ है तो पॉजिटिव, ये भी नीचे की तरफ है तो पॉजिटिव, क्योंकि नीचे की तरफ मैंने पॉजिटिव कंसिडर किया, ठीक है। ये दिया हुआ है, मुझे इधर दो पता है वैल्यूज, तो मैं ये यूज करूँ। और मुझे ये पता है कि इसकी इनिशियल अलॉन्ग वाई एक्सिस कितने, 0, क्योंकि इसको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया, तो इनिशियल वर्टिकली कुछ है ही नहीं, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, 0। चलो sy इज इक्वल टू ui t प्लस हाफ ay t स्क्वायर। बच्चों ये 0 है, sy की वैल्यू उसने दी है 490 मीटर, हाफ ay की वैल्यू 9.8 इंटू टी स्क्वायर, तो 2 इंटू 490 अपॉन 9.8 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर आपको सॉल्व करना है बहुत इजीली तो ये हो जाएगा 980 अपॉन, ओके, बराबर है 980 ना, 2 जा और 9.8 जा इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ये 1 जा ये 100 जा, तो टी स्क्वायर की वैल्यू 100 है, तो टाइम बच्चों लगेगा 10 सेकेंड, तो उसको नीचे आने को टाइम 10 सेकेंड लगने वाला है। अभी मुझे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करना है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए हॉरिजॉन्टल मोशन लेंगे, और हॉरिजॉन्टल मोशन जो है वो यूनिफॉर्म मोशन है, एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो डिस्टेंस जो है स्पीड इनटू टाइम से डायरेक्ट मिलेगा, है ना। स्पीड कितनी है उसकी 98, और टाइम कितना लगा 10, तो ये जो डिस्टेंस बनाएगा वो 980 मीटर बनाएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डायरेक्ट मिला स्पीड इनटू टाइम से, क्योंकि एक्सेलरेशन ही नहीं है बच्चों। थर्ड, वेलोसिटी फाइंड करनी, ये v फाइंड करने के लिए पहले अपन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकालेंगे u, वर्टिकल वेलोसिटी निकालेंगे, है ना। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी vx, वर्टिकल वेलोसिटी vy। चलो ये निकालते हैं। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux जो कि ux, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी vx इस पॉइंट पे,
जो कि ux को इक्वल रहेगी, वो चेंज नहीं होती, जिसका आंसर 98 मीटर पर सेकेंड है। वर्टिकल वेलोसिटी vy इज इक्वल टू uy प्लस ayt, ये फॉर्मूला लगाता हूं, ये एक्सीलरेटेड मोशन है, ये जीरो हो जाएगा क्योंकि स्टार्ट तो ये जीरो से किया है, और ये है 9.8 और टाइम लगा 10 सेकेंड, तो 98 मीटर पर सेकेंड बच्चों। तो मुझे v फाइंड करना है, तो क्या आएगा, v जो है रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर लगाता हूं, तो रूट ऑफ 98 स्क्वायर प्लस 98 स्क्वायर, तो मुझे लग रहा है ये इजीली आया 98 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। और अगर मुझे उसका डायरेक्शन फाइंड करना है, चलो लगे डायरेक्शन फाइंड कर देते हैं, तो tan इनवर्स ऑफ y कंपोनेंट दैट इज 98 अपॉन x कंपोनेंट दैट इज 98, दैट इज tan इनवर्स ऑफ 1, तो इसका आंसर आएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो 45 डिग्री पे आके स्ट्राइक करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा सम, बहुत इजीली सॉल्व किया। नेक्स्ट, a body is thrown from the top of a tower and strikes the ground after 3 seconds. टॉप ऑफ द टावर से हॉरिजॉन्टली बॉडी को प्रोजेक्ट किया और वो आके स्ट्राइक किया ग्राउंड पे 3 सेकंड के बाद, तो टाइम दिया हुआ है 3 सेकंड, यस और नो। और जब ग्राउंड को स्ट्राइक किया तो उसका जो एंगल था हॉरिजॉन्टल के साथ वो 45 डिग्री है। कितना है बच्चों, 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट फाइंड करनी है, एंड स्पीड विथ विच इट वाज प्रोजेक्टेड, कौन से स्पीड से उसको प्रोजेक्ट किया फाइंड करना है। मुझे लग रहा है बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर से मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूं, एक हॉरिजॉन्टल मोशन, एक वर्टिकल मोशन। चलो पता करते क्या क्या पता है अपने को। इनिशियल वेलोसिटी मुझे फाइंड करनी है, उसको मैंने u लिया है। एक्सेलरेशन कितना रहता है, 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन ये यूनिफॉर्म मोशन है। अपन सोचते हैं कि एयर का रेजिस्टेंस नहीं है। टाइम तो 3 सेकेंड दोनों के लिए वही रहने वाला है। यहाँ पे ui इज इक्वल टू 0, कॉमन सेंस है क्योंकि हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया हुआ है। और एक्सेलरेशन क्या लेंगे, 9.8 ले लेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10 भी ले सकते हो, आपकी मर्जी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 10 ले लेते हैं, चलो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, और ये नीचे की तरफ है और मैं सोच के चल रहा हूं कि नीचे की तरफ जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, अब मुझे बताओ बच्चों, अगर मुझे हाइट फाइंड करनी है, टाइम मुझे पता है, तो मैं ये फॉर्मूला लगाऊं कि नहीं, sy इज इक्वल टू ui t प्लस हाफ ay t स्क्वायर। ये 0 हो जाएगा, तो हाफ इंटू एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस 10 है और टाइम का स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर। ठीक है, 2 1 जा 2 5 जा, तो 5 इंटू 9, तो आंसर इसका 45 मीटर के आसपास आएगा। तो ये जो है वो हाइट ऑफ द बिल्डिंग है जो मैंने फाइंड की, 45 मीटर है। बराबर है। अब मुझे बताओ, यहां पे स्ट्राइक जब होगा तभी उसका u तो वही रहने वाला, हॉरिजॉन्टल u वही रहने वाला है। किसी तरह अगर मैंने ये v निकाल दिया, ओके, ये इसको मैं v बोलता हूं, v, अगर मैंने ये निकाल दिया तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। चलो एक काम करते हैं, इसको vy लेते हैं, वही सिंबल रखते हैं, और इसको vx लेते हैं। तो अभी मुझे पता है कि vx की वैल्यू u है। किसी तरह अगर मैंने vy निकाल दिया तो हो गया ना। vy का वैल्यू क्या है, uy प्लस ayt, ये 0 है बच्चों। ये कितना है, 10 लिया हुआ है, और t की वैल्यू 3 सेकेंड, तो ये आया 30 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि मुझे ये बीटा पता है ना, तो अगर मैं tan बीटा लगाता हूं, tan बीटा क्या है, y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। tan 45 इज इक्वल टू y कंपोनेंट कितना है 30, x कंपोनेंट कितना है vx सॉरी, तो vx की वैल्यू कितनी है 30 अपॉन tan 45 इज 1, तो ये जो u है तो 30 मीटर पर सेकेंड आएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इधर जो मिलेगी वही यहां पे रहने वाली, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट, वो तो चेंज नहीं होती। तो आंसर आ गया अपने पास, इसका भी कितना आया, 30 मीटर पर सेकेंड। बराबर बच्चों, चलो नेक्स्ट पे जाते हैं। अभी नेक्स्ट इसमें अ बॉल रोल्स ऑफ द एज ऑफ अ हॉरिजॉन्टल टेबल टॉप 4 मीटर हाई। तो एक हॉरिजॉन्टल टेबल है 4 मीटर हाई, यहां से बॉल ऐसे रोल होके गिर रहा है हॉरिजॉन्टली, एंड इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड एट द डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। मतलब ये ऐसे आके गिरा, जब उसने स्ट्राइक किया ग्राउंड को तो 5 मीटर पे जाके गिरा ग्राउंड पे। ओके, व्हाट वाज द स्पीड एट दैट इंस्टेंट व्हेन इट लेफ्ट द टेबल। टेबल लेफ्ट किया तो उसका स्पीड कितना था मुझे फाइंड करना है। बच्चा समझा क्वेश्चन क्या है, अ बॉल रोल्स ऑफ द एज ऑफ द हॉरिजॉन्टल टेबल टॉप 4 मीटर हाई, 4 मीटर हाई टेबल है, उधर से बॉल ऐसा रोल होके आया
इफ इट स्ट्राइक्स द फ्लोर, फ्लोर को स्ट्राइक किया 5 मीटर पे हॉरिजॉन्टली, ओके, देन व्हाट वाज इट्स स्पीड एट द इंस्टेंट इट लेफ्ट। अब मुझे बताओ, पहला तो अपन एक काम कर लेते, टाइम फाइंड कर लेते, क्योंकि डिस्टेंस पता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता है, हॉरिजॉन्टल स्पीड मालूम करना है। किसी तरह अगर मुझे टाइम पता चल गया तो ये स्पीड निकाला काफी इजी हो जाएगा, क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो बच्चों मैं पहला स्टार्ट करता हूं वर्टिकल मोशन से। वर्टिकल मोशन में मुझे पता है कि डिस्टेंस जो कवर होता है वो 4 मीटर है, ठीक है। नीचे की तरफ मैं ले रहा हूं पॉजिटिव, फिर से बार बार बोल रहा हूं मैं, नीचे की तरफ पॉजिटिव। उसका इनिशियल स्पीड तो 0 है, क्योंकि हॉरिजॉन्टली जा रहा है वो बॉल। एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो अपन ले लेते हैं 9.8, ओके, या फिर अपन ले सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नीचे की तरफ मतलब पॉजिटिव अपने ऊपर है, ओके। तो ये वैल्यूज अपने को पता है। तो टाइम फाइंड करना मुझे लगता है बहुत सिंपल है। टाइम कैसे फाइंड करेंगे, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये 0 है, ये 4 मीटर है, इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। 2 1 जा 2 5 जा, तो टी स्क्वायर की वैल्यू 4/5, तो टी की वैल्यू √4/5। ट्राई टू सॉल्व दिस, इसका आंसर समवेयर 0.9 सेकेंड आएगा, ओके। तो मुझे टाइम मिल जाएगा। एक बार मुझे टाइम मिल गया तो हॉरिजॉन्टल मोशन लगा देता हूं। डिस्टेंस जो कवर करता है इट इज स्पीड, स्पीड थ्रू आउट कॉन्स्टेंट ही रहती है, हॉरिजॉन्टल में चेंज नहीं होती, क्योंकि वो यूनिफॉर्म मोशन है, इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना बना है, 5 मीटर इंटू 0.9 इंटू टाइम। तो अगर टाइम फाइंड करना है तो 5/0.9 सॉलिड, द आंसर विल बी अराउंड 5.55 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, अब लास्ट सम करते हैं इस पे। मुझे लग रहा है काफी इजी जा रहा है ये पार्ट, बहुत अच्छे क्वेश्चन भी और इजी भी है। एंड एरोप्लेन इज फ्लाइंग इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एरोप्लेन ऐसे फ्लाई कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और उसकी वेलोसिटी 600 किलोमीटर पर आवर है, और उसकी हाइट किसी पॉइंट पे, ओके, किसी ए पॉइंट पे, ओके, उस एरोप्लेन की हाइट अबव द ग्राउंड है 1960 मीटर। और जब वो ए पॉइंट अबव था तभी उसने से एक बॉडी को ड्रॉप किया। मुझे बताओ, बॉडी एरोप्लेन से ड्रॉप हुई है, तो बॉडी का जो स्पीड रहेगा वही एरोप्लेन का स्पीड रहेगा। एरोप्लेन का स्पीड तो हॉरिजॉन्टल है, तो वही बॉडी का स्पीड रहेगा 600 किलोमीटर पर आवर। तो 600 इंटू 5/18 करो, 600 इंटू 5/18 करोगे तो इसका आंसर आएगा 6 3 जा 600 जा, तो इसका आंसर आएगा 500 मीटर पर सेकेंड। तो क्या अभी ऐसा एरोप्लेन इस तरफ जा रहा है, एरोप्लेन से एक बॉडी ड्रॉप किए 1960 मीटर अबव, तो वो बॉडी जो है इस तरफ है, पर फिर वो प्रोजेक्टाइल मोशन ट्रेस करेगी और कहीं यहां पे आके गिरेगी बी पॉइंट पे, ओके। तो ये स्ट्राइक कर रही है ग्राउंड को बी पॉइंट पे, तो मुझे ये ए बी निकालना है बच्चों। क्या निकालना है, ए बी। ए बी क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैसे आएगा, स्पीड इंटू टाइम, क्योंकि वो यूनिफॉर्म मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है नहीं है, एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, तो स्पीड इंटू टाइम। उसमें स्पीड तो पता है, क्या लिखा है मैंने, 500/3 है। तो स्पीड तो अपने को पता है 500/3 है। सिर्फ अपने को टाइम निकालना है, टाइम निकालने के लिए अपन किसका यूज करेंगे, वर्टिकल मोशन का यूज करेंगे। चलो चालू करते हैं वर्टिकल मोशन से। वर्टिकल में डिस्टेंस कितना बनाता है, जो हाइट है 1960 मीटर, नीचे की तरफ पॉजिटिव ले रहा हूं, वर्टिकल उसकी स्पीड 0 है, और एक्सेलरेशन उसका कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नीचे की तरफ पॉजिटिव लिया हुआ है। तो फिर से वही एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, यही फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। तो ये 0 है, तो मुझे बताओ ये 1960 इज इक्वल टू हाफ इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर। 9.8 1 जा 9.8 200 जा, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो टी की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 20 सेकेंड। तो उसको ग्राउंड पे पहुंचने के लिए 20 सेकेंड लगेगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना। डिस्टेंस स्पीड कितना है 600, जिसको मैंने कन्वर्ट कर दिया मीटर पर सेकंड में, और ये टाइम भी ऑलरेडी सेकंड में, तो ये आ जाएगा समवेयर अराउंड 3 2 5 10, ओके, 3 zeros अपॉन 3, ओके, आई एम वेरी सॉरी, ओके। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 333.33 मीटर। तो इतना डिस्टेंस कवर करेगा।
तो ये सारा टाइप देखो, ये मेथड 2 मुझे लग रहा है कि बहुत कॉन्फिडेंट, क्योंकि आपने ऑलरेडी अगर काइनेमेटिक किया है तो वही लगाना है। प्रोजेक्टाइल मोशन को हम डिवाइड करते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में, और फिर हम सॉल्व करते हैं। तो दैट्स द एंड ऑफ द लेक्चर। इसमें हमने सारे सम्स अच्छे अच्छे वाले किए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।